प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सभी किसान भाई बहन बताएं, आपका साथी बजरंगलाल मीणा बीनू बहन को घणो घणो राम राम। और देखो बीनू बहन, आज आपने ध्यान से कि मंगलवार छे, बिल्कुल, और मंगलवार के दिन आपने सजीव उपनीन कार्यक्रम को प्रसारण हो जे। हाँ, और ईमच जे अपना जो किसान साथी बड़ी इच्छा रखाना चे कि भाई मैं भी फोन लगावा, अपनी जो समस्या चे उनको जवाब पावा। तो आज को अपनी जो बातचीत को विषय चे कि डेयरी फार्मिंग का काई लाभ छे। डेयरी फार्मिंग का लाभा की जानकारी देवा के लिए अपना स्टूडियो में आज मौजूद छे फजलुद्दीन खान जी, जो कि डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए छे और एक प्रगतिशील किसान छे। किसान साथियों, यहाँ का जो अपना स्टूडियो का फ़ोन नंबर है वो भी आप लोग नोट कर लियो, 232593। और जो बाहर का श्रोता है वो भी STD कोड नंबर जरूर नोट करो, तो 07432 यहाँ नंबर आप किसान साथियों फ़ोन कर सको छो। और अपनी जो डेयरी उद्योग से जितनी भी जानकारी है वह आप लोगों के तय मिलेगी। पर किसान साथियों, आप लोगों से एक निवेदन और भी है कि भाई देखो, आपने जब फ़ोन करा चा तो आपने कभी कभार टावर में न रहा तो आपकी आवाज़ माँ कतई समझ में ना आवे, और अपना जो विशेषज्ञ बैठा है वहाँ के भी समझ में ना हो, तो आपकी जो बातचीत को जवाब आप कतई अच्छी तरीका से न मिले। तो ये लिए आप सुन ये की निवेदन से कि जब भी आप माँ कतई फ़ोन लगाओ तो टावर में आपको मोबाइल होनी चाहिए, और ताकि अच्छी तरीका से अपनी जो बातचीत है वह समझ में आ जाओ। और अब अपना स्टूडियो में पधार चुका है अपना मेहमान फजलुद्दीन जी खान, जो कि डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो फजलुद्दीन जी, आपको मका किसान वाणी कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है। राम राम सर। राम राम सर। अपना जो किसान साथी देखो खेती बाड़ी को काम काज कर रहे थे और उनमें कई प्रकार का देखो प्रकृति प्रकोप हो जाओ छे, तो उनकी बजाय अगर अपना जो अनेक प्रकार का जो खेती से जुड़ा हुआ धंधा है, तो आज की अपनी जो बातचीत है डेयरी उद्योग की, ये डेयरी उद्योग को कई अर्थ से अपना किसान साथियों के आप बताओ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं फजलुद्दीन फैजल खान, जो आज के किसान वाणी कार्यक्रम में डेयरी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उससे अपन को किसानों को क्या क्या लाभ है, उस बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इसका एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे देता हूँ। डेयरी व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो अपन यहाँ पे किसान है वो खेती के साथ साथ अपने 2 से 4 पशु रख के एक अपने रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो उनसे निकाल सकता है, क्योंकि उसमें अंदर बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट हैं जो खेती में किसान के अगर जानवर नहीं रहेंगे तो बेकार जाएंगे, तो वो उसके पास 2 से 4 पशु रहेंगे तो वो उसमें काम आएंगे। खान साहब, आपने शायद व्यवसाय चालू करो, तो इनकी प्रेरणा कशा मिली, कशा प्रेरित होया आप इस तरह? 2002 में पढ़ाई छोड़ने के बाद 2 साल में वहाँ पे गया NDRI करनाल 2004 में। वहाँ से मुझे एक डेयरी का व्यवसाय बहुत अच्छा लगा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। उसमें हम लगभग 20 से 30 लोगों का जो ग्रुप गया था, मैंने वहाँ पे NDRI करनाल के अंदर डेयरी यूनिट्स देखी, मशीनों से दूध निकलने का सिस्टम देखा। वहाँ पे जो पशु थे जो 40-40 लीटर दूध देते थे, उनको देखने के बाद मेरी प्रेरणा जगी कि भाई अपन को भी डेयरी के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। जैसे कि मान लियो कि आपने यह डेयरी को जो काम करो, तो लगभग कितना समय हो चुके हो आपके टाइम? मेरे को लगभग 19 साल हो गए। अच्छा, 19 साल से आप ही हो? 19 साल से पशुपालन कर रहा हूँ।
तो इनकी शुरुआत जो आपने करी वह कशा करी, क्योंकि शुरुआत में सब लोग छोटा स्तर पर काम करे चाहे, तो आपकी जो ये यात्रा रही 19 साल की या कशी रही और कशा शुरुआत करी, या बताओ सा अपना किसान बैंड बनाए। मैं NDRI करनाल से जो 15 दिन या 10 दिन का टूर था वो, उसमें जहाँ वहाँ सीख के आया कि पशुपालन कैसे करना है, कैसे पशु को रखना है, उसको क्या खिलाना है, उसको कैसे मिल्किंग करनी है, जो साइंटिफिक तरीका है, वो सारी चीज़ों से वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ पे बैंक से कुछ संपर्क किया और 10 गायों के लिए मैंने एक प्रपोजल तैयार करके बैंक में सबमिट किया। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरा कुछ निवेदन मान के उन्होंने सैंक्शन कर दिया। तो मैं स्टार्टिंग में 5 जानवर लेके आया, फिर 6 महीने बाद 5 गायें लेके आया। अच्छा, 5 गाय से शुरू किया था? 5 गायों से शुरू। उसके बाद ये धीरे धीरे 1 से 2 साल तो अपन उसी 10 गायों पे अपन ने किया। फिर उसके बाद अपन को समस्या आई मार्केटिंग। अच्छा, दूध बेचने के लिए मार्केटिंग, क्योंकि अपन पशुपालन गांव में करते थे और मार्केटिंग के लिए शहर में आना पड़ता था। तो उस बीच में फिर अपन ने सोचा कि अपन मार्केटिंग भी खुद करें। तो फिर अपन ने एक आउटलेट अपना सिटी के अंदर झालावाड़ के अंदर खोला और वहाँ पे मैं अपना जो गायों का दूध प्रोडक्शन होता था वो, प्लस उसके अलावा कुछ किसानों से दूध खरीद के वो बेचने लगा। ये मेरी एक छोटी सी शुरुआत थी। तो खान साहब, जैसे कि अपना जो और भी जो किसान साथी मन में इच्छा रखाना चाहिए कि भाई माँ भी डेयरी को काम करा, तो इनके लिए मतलब फर्स्ट में ही जब अगर करबो चाहो तो काई संसाधन रहे, मान लो कतनी तो भूमि होनी चाहिए जी, उनको लेकर खी प्रकार से वहाँ की रख रखाव के लिए मतलब जगह बनानी पड़े, काई व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, वो तो अपन कितने बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं, पर मेरा जो सुझाव है उसके अंदर किसान को सबसे पहले 2 चीजें देखनी होती है इस क्षेत्र के अंदर। एक तो पशु का चेन। अच्छा। कि वो कहाँ से जो पशु खरीदेगा वो अच्छी नस्ल वाला होना चाहिए, ताकि वो अपन को यहाँ पे एक अच्छा दूध प्रोडक्शन दे सके। अच्छा। दूसरी बात है उसके अलावा कि जैसे मार्केट, वो दूध कहाँ पे सेल करेगा। अगर वो बूथ पे सेल करेगा तो उसमें उसको मार्जिन कम है, और अगर वो स्वयं अगर परिवार में सदस्य ज्यादा हैं, तब मार्केटिंग कोई अलग कर सके और प्रोडक्शन कुछ और कर सके, संभालने वाले 2 या 3 बंदे हैं, तो मार्केटिंग खुद कर सकता है। उसमें उसको 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे, उसमें उसके बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि बूथ पे उसको फिर वो रेट नहीं मिल पाएगी जो मार्जिन वाला जो काम है ना वो। तो इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट 2 ही है कि एक तो पशु का चेन और एक मार्केट। तो आपका हिसाब से जैसे कि पशु को चेन करवो बहुत ज्यादा जरूरी हो, बहुत सा अपना जो मुर्रा नस्ल का जानवर भैंसिया भी पाले छे, गाय भी पाले छे। आपका जो फार्म छे उमा आपने कई जानवर पाल रखे? मेरे पास लगभग 40 तो HF है, जिसको अपन होल्स्टाइन फ्रीजियन बोलते हैं। अच्छा। उसके अलावा कुछ 5 से 7 गायें मेरे पास गिर क्रॉस है। अच्छा, HF और गिर का जो क्रॉस और ब्रीड होती है, मिक्स ब्रीड, वो है। इसके अलावा अपन ने जैसे साहिवाल भी रख रखी। कुछ लोग जैसे हमसे देशी दूध की डिमांड करते हैं, तो उसके लिए साहिवाल की प्योर ब्रीड है जो हमारे पास हमने बछड़ी तैयार करी है। उसका फर्स्ट लैक्टेशन में 18 से 19 लीटर दूध है। अच्छा। हाँ, तो वो हमारी बछड़ी है। इसके अलावा हमने कुछ खरीदी भी है। तो इसके अलावा 2 से 4 जर्सी भी रख रखी है। लगभग सारी ब्रीड हमने जो दूध वाली है वो रख रही है। अच्छा, लगभग जो जितने भी अच्छे दूध दे वाली जो नस्ल है, हाँ, वो सारी आपने पाल रखी है। अगर अपना जैसा किसान भाई बहन करबो चाहो वो भी डेयरी व्यवसाय, तो उसके लिए कई सहायता अनुदान प्राप्त हो और प्रशिक्षण भी ले सके कहीं? उसके लिए एक केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है PMEGP। उसके अंदर वो 20 लाख रुपए तक का लोन के लिए आवेदन कर सकता है। उसके अंदर SC ST को 35% और जनरलों को 25% सब्सिडी का भी प्रावधान है। तो वो एक बहुत बड़ी स्कीम है कि अगर 20 लाख रुपए का लोन लोगे आप, तो उसमें 7 लाख रुपए की सब्सिडी आ जाएगी। और उसमें आपको 20 केटल प्लस आपको शेड प्लस दूध निकालने की जो छोटे मोटे इक्विपमेंट मशीनरी है, वो सारी की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके बैंक में सबमिट करनी होती है। उसका ऑनलाइन आवेदन करना होता है। फिर उसमें जो आप बैंक डालोगे उस बैंक में वो फाइल चली जाएगी। फिर वहाँ से वो बैंक उसको फाइनेंस करे। ये एक स्कीम है। तो देखो, किसान साथियों कार्यक्रम चालू है किसान वाणी, और आप फोन कर सको जो फोन नंबर से अपना स्टूडियो का 232-593, और जो बार का सोता है वहाँ STD कोड नंबर जरूर लगाओ। तो 07432 या नंबर पर आप फोन कर सको छो। और आप आज को जो आपनो विषय छे डेयरी फार्मिंग का आपन कहते हैं की प्रकार का आपन कहते हैं लाभ हो छे, इन विषय पर आप फोन कर सको छो। तो साथियों, आपका फोन को इंतजार छे। तो बिनु बन जैसे कि आपने बात कर रहा था अपना अतिथि सु कि भाई के जो देखो इमन नस्ला सबसे बढ़िया रहे छे, मतलब तो आपने बताई कई प्रकार की जो नस्ला है
उनमें कसी नस्ल की गाय ज्यादा से ज्यादा दूध देवा हाली गाय है? 18 से 20 साल का मेरा अनुभव है, उसमें मैंने 4 ब्रीड के ऊपर वो एक प्रयोग करा है। उसके अंदर जो जैसे HF जर्सी होगी, उन दोनों का मिक्स ब्रीड क्रॉस ब्रीड हो गया और साहिवाल हो गया। अब ये जो HF होती है, HF के अंदर मस्टाइटिस की एक मुख्य समस्या होती है। खान साहब आपकी बात करता है, मैं यही विराम दे पूछाऊँ छू एक करसान साथी आप जुड़ पूछा रहे थे। हेलो हेलो, हाँ जी, राम राम साहब। राम राम साहब। हाँ, आपको नाम बताओ। मेरा नाम सुजान। अच्छा सुजान जी, कहाँ से बोल रहे जो आप? मैं बिंदा से बोल रहा। अच्छा बिंदा से कि भाई अपने यहाँ कसी नस्ल की भैंस डेयरी के लिए पाली जा सके। अच्छा भैंस, और ठीक। गाय कसी नस्ल की पाली जा सके ताकि अच्छा, ज्यादा अच्छा। अपना परेशानी नहीं आवे। अच्छा अच्छा। देखो किसान भाई, जो भैंस की जहाँ तक जानकारी है, उसके अंदर मुर्रा एक ऐसी नस्ल है जो अपने इंडिया में कहीं भी पाली जा सकती है और एक उसका एक अच्छा दूध उत्पादन है। इसके अलावा तो जैसे अपने यहाँ की देसी ब्रीड है वो है, उसको भी पाली जा सकती है, लेकिन जो मुर्रा का प्रोडक्शन है वो सबसे अच्छा माना गया है। तो जैसा कि आपने और भी नस्ल पाल रखी है, तो वहाँ को जो दूध हो चाहे कहीं वहाँ विभिन्नता चाहे अलग अलग, जैसा कोई ज्यादा दे चाहे कोई कम दे चाहे, और उनके लिए आप काई करो छो ताकि वहाँ का खान पान में भी अंतर रहो चाहे, जहाँ देशी और विदेशी जो गाय है, जैसा कि आपने बताई होलिस्टीन, इसके अलावा आपने जर्सी भी पाल रखी है, साहिवाल भी पाल रखी है, तो वहाँ को खान पान में काई अंतर हो चाहिए बताओ साहब। खान पान तो लगभग सभी का बराबर है, लेकिन उनमें दूध की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे उसमें क्या, HF के अंदर तो फैट परसेंटेज मिलेगा आपको 3 से 3.5, जो 20-25 लीटर HF दूध देगी उसके अंदर। जर्सी के अंदर आपको फैट परसेंटेज मिलेगा 4 से 5 के बीच में, 4.5 के आसपास जो भी है। साहिवाल का फैट परसेंटेज मिलेगा आपको 5 के लमसम, प्लस उसका जो दूध है वो देशी की गिनती में आता है। तो अच्छा। उसकी साहिवाल की एक अलग पहचान है, देशी दूध में उसको गिना जाता है पूरा, क्योंकि वो A2 मिल्क कहलाता है। तो उसमें जो कुछ कंज्यूमर या कस्टमर जो हमारे हैं वो इसको एक अलग ही रेट पे लेते हैं, उसकी एक अलग ही रेट होती है। और जहाँ तक मिक्स ब्रीड है, वो एक मिक्स ब्रीड में क्या होता है कि जैसे HF को साहिवाल के साथ मिक्स करा दिया तो वो मिक्स ब्रीड होगी, HF को गिर के साथ मिक्स करा दिया तो वो मिक्स ब्रीड होगी। तो उन दोनों का मिक्स आ जाता है। तो आपने बात चाह रही थी कि भाई जैसे कि अलग अलग जो नस्ल की गाय रहे छे वो बढ़िया दूध दे छे, और अपना जो राजस्थान में अधिकतर लोग अपना जो गांव का लोग रहे छे, अपने झालावाड़ जिला में कहो छे कि देसी जो गाय रहे छे उनका दूध में जो आपने जो जितनी भी नस्ल बताई छे उनमें कई प्रकार को अंतर रहे छे कि कई बढ़िया दूध जर्सी को दूध मतलब कम ये रहे छे विटामिन वालों। देखो देसी दूध की एक अलग बात होती है, जो होलिस्टन और जर्सी का जो दूध होता है वो एक अलग होता है। देशी दूध के अंदर बहुत सारी अपनी विशेषताएं हैं जो अलग अलग तरह से इंडिया के अंदर लोग परिभाषित करते हैं। तो अपनी बात चाह रही थी कि भाई देखो जैसे कि दूध का बारे में, तो जो देसी को रहे उनमें ज्यादा विटामिन रहे, मतलब उनको ताई ज्यादा पसंद करे। देशी का दूध, जो गाय का दूध है, वो इंडियन संस्कृत सभ्यता के अनुसार सबसे पौष्टिक माना गया है। उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हॉलिस्टन के अंदर नहीं पाए जाते हैं, बाहर की जो नस्ल है उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसे पूरक दूध को जो अगर कहा जाता है तो वो देशी गाय के दूध को कहा जाता है। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल आपको HF का दूध कोई खराब दूध है या ऐसा कोई है, क्योंकि अगर अपन उस पोजीशन पे जाएंगे तो अपन जो यहाँ की जो जनसंख्या है उसके आधार पे अपन दूध अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। ये सबकी एक अलग अलग थोड़ी सी थ्योरी है। बिल्कुल सही बात की आपने, क्योंकि सबकी मांग की पूर्ति करना भी जरूरी है। हाँ। तो अब एक बात और बताओ सा, जैसा कि आपने बात करी कि होलिस्टीन गाय आपने पाल रखी है, तो उसकी क्या विशेषता हो? होलिस्टीन गाय की एक तो ये विशेषता होती है कि वो अधिकतम दूध देने की क्षमता रखती है। वो अपन को अगर अपने पास अच्छा खान पीन और रहने की व्यवस्था उसकी है तो वो अपन को पर डे 30 लीटर के आसपास दूध दे देती है। वो उसका दूध प्रोडक्शन एक अच्छा प्रोडक्शन माना जाता है दूध उत्पादन के हिसाब से, उससे अच्छा कोई नहीं। उसके बाद फिर जो दूसरी नस्ल आती है उससे कम वाली वो जर्सी में आती है, और फिर उसके बाद देशी ब्रीड में आती है साहिवाल, एक ऐसी ब्रीड है जो अच्छा दूध देती है। वो भी अपन को लगभग 20 लीटर के आसपास दूध दे देती है। तो लगभग मतलब जो आपने जो नस्ल बताई है वो अच्छो दूध दे छे, तो इसु उत्पाद पे आपनो अच्छो हो जाए। तो इनके लिए जैसे आपनो खान पान को रहे छे, जैसे हरो चारो देवो जरूरी रहे छे या सूखो चारो खिलाओ छो आप, और बांट दिया तो कतनो बांट एक पशु को ताई देनी पड़े छे? भाई जैसे अपन कहते हैं कि एक नॉर्मल जो गाय दूध देती है 15 लीटर के आसपास, 7-8 लीटर वन टाइम का, तो उसमें वो हरा चारा और सूखा चारा और जो अपन बाटा जिसे अपन बोलते हैं पशु आहार, खल, चापड़ वगैरह मिला के
उससे अपन 15 से 20 लीटर दूध का एक उत्पादन ले सकते हैं। HF होगी, जर्सी होगी। लेकिन अगर आपको 30 लीटर 40 लीटर की गाय रखते हो अच्छी नस्ल वाली, और उससे अपन 30 लीटर दूध 40 लीटर दूध लेने के चाहते हैं, तो उसको हरा चारा एक प्रचुर मात्रा में चाहिए। तो उस हरा चारे के लिए अपन प्रचुर मात्रा के लिए एक साइलेज एक बहुत अच्छा हरे चारे का विकल्प है। तो खान साहब अपन बात कर रहे छा कि जो गया को खान पान छे उनको चारो छे पौष्टिक चारो देबा के लिए और संतुलित आहार देबा के लिए अपना किसान भाई बहन काई करे ताकि वो जो गया पाल रहे छे या वो डेयरी फार्मिंग का बारे में सोच रहे छे तो वो भी अच्छा उत्पादन प्राप्त करके आपकी तरह एक सफल किसान बन सके। किसान भाई उसे अपन चाहते हैं कि उनको दूध एक अच्छा प्रोडक्शन मिले, एक वो अच्छे पशुपालन कर सकें। तो उसके लिए क्या होगा कि उनको सबसे पहले तो एक अच्छी नस्ल का चुनाव करना होगा। चाहे वो 2 ही पशु रखें, लेकिन वो एक अच्छी नस्ल के चुनाव करें और उनको जो खान पीन है वो एक अच्छी हो। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात आती है उनका जो शेड बनाए वो इस तरह का बनाए जो हवादार हो, उसके अंदर चारों तरफ से हवा इधर से उधर निकल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन उसको पैक कर दें तो उमस जो होती है बरसात के टाइम में, गर्मियों के टाइम में, वो एक पशु को बहुत परेशान करती है। यानी कि आसपास का वातावरण को भी किसान भाई ने ध्यान रखनी पड़ेगा। और अब आज चूंकि गर्मी चल रही है तो गर्मी को देखता हुआ पशु पाल रहे पशुपालक भाई तो वहाँ पशुओं को कशा ध्यान रखे ताकि वह गर्मी से राहत पा सके। छोटे जो किसान हैं वो इस तरह के शेड बनाए कि उसमें हवा इधर से उधर निकल जाए तो उसका टेम्परेचर अधिक ना हो। इसके अलावा जो बड़े पशुपालक हैं वो कुछ जैसे फोगर किट वगैरह उसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो वो फोगर लगा के जैसे दिन में 12 बजे से लेके 4 बजे तक 5 बजे तक आप उस शेड का टेम्परेचर और वहाँ की आसपास की जो हवा है वो ठंडी कर सकते हैं ताकि उनको पशुओं को गर्मी ना लगे और वो जो एक थोड़ा सा दूध उत्पादन है वो उसका न टूटे। तो खान साहब जैसे कि मान लियो कि बानो आपने बताया कि उनके ऊपर की जो टीन सेट भी अच्छे तौर तरीका से होनी चाहिए, हवा भी बाहर की आनी चाहिए। फिर भी अपन कितनी प्रकार का प्रयास कर लिया चाहे फिर भी कभी कभार जानवर गर्मी में मान लो कि जक्कर लागी बीमार हो जाओ तो मतलब कहीं कहीं बीमारी हो बा को ज्यादा डर रहे वहाँ गर्मी का टाइम पर। गर्मियों के अंदर ये कि मुख्य समस्या जो हमें देखने को मिलती है वो ये होती है कि जैसे हेमीचूरिया जिसके अंदर लाल पेशाब आना और मुंह से लार आना और उसको घबराना, तो वो ये एक मुख्य समस्या है जो गर्मियों के समय में देखी जाती है। ये या तो पशु को जो अपन टाइम पे पानी नहीं दे पाते हैं या वो प्यासा रह जाता है, ये इस तरह की जो समस्याओं की वजह से है वो उसमें कुछ मुख्य समस्या देखी जाती है। तो इस समय में ये करना चाहिए कि जो पशु है अपना उसको हर समय पानी की अवेलेबिलिटी मतलब उसके आसपास पानी होना चाहिए ताकि वो जब चाहे जब पानी पी सके। इस तरह की व्यवस्था अपन को करनी चाहिए। जैसे जानवर की आपने बताया कि भाई पानी की व्यवस्था रखना और बहुत सी बार जैसे बीमारी पड़ जाओ तो फिर उनको अपना कोई देसी भी आपने कोई छोटा मोटो इलाज आपने देसी तौर तरीका से कर सका जाए। देखो देसी तौर तरीका तो मुझे जहाँ तक मैंने तो कभी अंदाजा नहीं है। अब मेरा जो सिस्टम है उसमें तो अपन देखो बड़ा स्केल पे है। तो अगर अपन जैसे बीमार पशु कोई भी बीमार होता है तो अपन हाथों हाथ जो अपने स्थानीय डॉक्टर होता है या कंपाउंडर होता है उसी को कॉल करके बुलाते हैं ताकि उसमें हमें पशु की कम से कम मोर्टेलिटी हो और थोड़ी सी एक समय पर उसको इलाज मिल सके। खान साहब आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। चूंकि आज को अपना विषय है डेयरी फार्मिंग का लाभ, तो संक्षिप्त रूप से आप यह बताओ सा कि डेयरी फार्मिंग से और काय लाभ हो सके और अगर कोई बात छूट गई हो तो आप सलाह का तौर पर अपना किसान भाई बहनों ने बताओ सा। डेयरी फार्मिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पशु की जो जितने भी प्रोडक्शन होते हैं वो सारी चीजें बिकती है। मैं अपना गोबर भी यहाँ पे लगभग 2 रुपए 80 पैसे किलो बेचता हूँ। गौमूत्र भी यहाँ पे जो मैं उसकी भी बेचता हूँ। उसके अलावा उस चीज से जो जितने भी अपशिष्ट निकलते हैं गाय भैंस से वो सारी चीजें मैं बेचता हूँ। तो उसकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो उससे बेकार जाए। गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं, डायरेक्ट गीला गोबर भी बेचते हैं, सूखा गोबर सड़ा के भी बेचते हैं। ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप हर चीज बेच सकते हो और अपनी अपनी तरीके से उसमें एक लाभ अर्जित कर सकते हो। खान साहब आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई। अगर डेयरी फार्मिंग अपना किसान भाई बहन चालू करा चाहे तो उसको आर्थिक लाभ के साथ साथ पर्यावरण में भी लाभ हो चाहे, इसके साथ साथ सामाजिक लाभ भी हो चाहे। तो आप मका ये कार्यक्रम में पधारिया को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बिनुगण देखो अपना कार्यक्रम को अब समय समाप्त हुआ मचे तो ले अपना करसा साथियां सो आ गया। राम 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 सा। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।